पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बार बार मन भटकता है, क्या करूं? ये वो बातें हैं जो हमारे साथ डेली होती हैं। इस प्रॉब्लम को फेस अक्सर तैयारी करने वाले छात्रों को ज्यादा करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं बहुत हद तक आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, लैक ऑफ फोकस। फोकस की कमी। अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उस पर हम ठीक से फोकस नहीं कर पाते। मतलब कि जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं तो हमारे मन में अंग्रेजी चल रही होती है, और जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हमारे माइंड में गणित चल रही होती है। ध्यान रखिए कि एक समय में सिर्फ एक जगह ही मन लगाएंगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा। आपको पता है ना, यदि सूर्य की किरणों को भी हम लेंस से फोकस करें तो कागज जलने लगता है। ये है फोकस का महत्व। तो आगे से जो भी पढ़े पूरा फोकस वहीं रखें। 100% फोकस तो 100% रिजल्ट। अब आता है फैक्ट नंबर 2, नॉट हैविंग अ ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। विषय पर पकड़ न होना। ध्यान दीजिए, यदि किसी सब्जेक्ट में हमारी पकड़ कमजोर है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है, तो हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारी पकड़ हो, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ होती है वो हमें अच्छे से समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सिर्फ मैथ पढ़ने में मजा आता है तो किसी को हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद होती है। उसे पढ़ने में ना ही उन्हें समय का पता चलता है और ना ही वो उसे पढ़ने में बोर होते हैं। फैक्ट नंबर 3 हमें बताता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। विषय में रुचि न होना। इंटरेस्ट न होना और पकड़ न होना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको रुचि उसी सब्जेक्ट में आती है जिसमें आपकी पकड़ बेटर हो, और जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो उसमें आपकी पकड़ स्वयं ही बेहतर होती जाती है। किसी भी सब्जेक्ट को बिना इंटरेस्ट के 4-5 दिन तक कंटिन्यू पढ़ें। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बहुत बोरियत लगे, लेकिन 4-5 दिन के बाद आपकी जैसे ही सब्जेक्ट में थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी, आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे आपकी नॉलेज गेन होगी वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। अगला फैक्ट है हैविंग टू मैनी बुक्स। बहुत सारी किताबों का होना। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हर एक अच्छी लगने वाली किताब को खरीदते जाते हैं और इस तरह हमारे पास किताबों का ढेर लग जाता है। माना कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अधिक मित्र और अधिक किताबें आपकी दुश्मन बन सकती हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर कैसे? जब आपके बहुत ज्यादा मित्र होते हैं तो कोई भी आपके काम नहीं आता, क्योंकि लोग ये सोचते हैं उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, कोई भी काम आ जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि कोई किसी का नहीं होता, मतलब कोई भी टाइम पर काम नहीं आता। ठीक इसी तरह से जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम ठीक से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सी किताब से पढ़ना है, और हम कभी इस बुक से तो कभी उस बुक से पढ़ने लगते हैं। तो कभी कभी हमारा मन बीच से ही दूसरी किताब उठाने का करता है, और फिर आप एक भी किताब ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। इससे बचने के लिए आप एक ही बार में डिसाइडेड बुक ही चुन लें और बाकी बुक्स को उठाकर रख दें, और फिर उन्हीं बुक्स को पढ़ें। दूसरी बुक्स के बारे में तभी सोचें जब पहली वाली पूरी हो जाए। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की, नो फिक्स्ड सीक्वेंस और टाइम टेबल ऑफ स्टडीज। पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम या टाइम टेबल का ना होना। क्या आप अपनी स्टडी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं, या फिर आप भी कोई भी किताब ऐसे ही बीच से उठाकर पढ़ने लगते हैं? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप निश्चित ही कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपकी पढ़ाई का एक निश्चित सीक्वेंस होना चाहिए। इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के बेस पर स्टडी करें। इससे आपकी पढ़ाई रेगुलर हो जाएगी। कोई भी बुक ऐसे ही बीच से उठाकर स्टार्ट ना करें और ना ही बीच से छोड़ें। जो बुक पढ़ने के लिए चुने उसे रेगुलर पढ़ें। एक से ज़्यादा बुक्स पढ़ने के लिए अलग अलग टाइम फिक्स करें
और उन्हें टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ें। फैक्ट नंबर 6 है हैविंग नो सेट गोल, कोई निर्धारित लक्ष्य का ना होना। क्या आपका भी कोई फिक्स टारगेट है या आप यूं ही पढ़े जा रहे हैं? ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको पता नहीं कि जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे। जब आपका टारगेट ही फिक्स नहीं होगा तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे आप? ऐसे में आप ये तय ही नहीं कर पाते कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप तो सारी बुक्स पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सभी एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है, इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़ पाते और आपका मन डिस्टर्ब होने लगता है। कभी ए एग्जाम आया तो ए बुक पढ़ ली और दूसरा एग्जाम आया तो वो बुक पढ़ ली। अगर आपने अभी तक अपना टारगेट फिक्स नहीं किया है तो ये काम सबसे पहले कीजिए और फिर देखिए आगे का काम आसान हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7 बात करता है बीइंग अराउंड डिस्ट्रैक्शन, ध्यान बांटने वाले साधनों का आसपास होना। आजकल के डिजिटल युग में हम हर समय मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप और टीवी इन सारी चीजों से घिरे रहते हैं और इन सब में भी खास तौर पर मोबाइल फोन जो बहुत ध्यान भटकाने वाला काम करता है। अगर फोन पर कोई भी नोटिफिकेशन ना आई हो तो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे देखते रहने की हमारी आदत बन चुकी है। पढ़ाई करते टाइम इन सभी चीजों से दूरी बना लें और हो सके तो मोबाइल फोन को ऑफ कर दें। इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आपका अच्छे से पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। फैक्ट नंबर 8 में आता है नॉट हैविंग फ्रेंड्स फ्रॉम द सेम एरिया, समान क्षेत्र के मित्र न होना। आपके फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर में हैं या उनका खुद का बिजनेस है और आप कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, तो उनका और आपका फील्ड बिल्कुल अलग है। जब वो पार्टी एंजॉय करते होंगे तो आपका भी मन कर सकता है एंजॉय करने का, जिससे आपका ध्यान भटक सकता है। हो सके तो कुछ ऐसे भी मित्र बनाएं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको कंपटीशन मिलेगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और दूसरा, आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 9 की ओर, लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी। मोटिवेशन आपको सफलता के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। कभी कभी ऐसा होता है बिना किसी मोटिवेशन के तैयारी करते हुए आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं जो आपकी प्रिपरेशन पर इफेक्ट डाल सकते हैं। ऐसे में आपको कोई पॉजिटिव मोटिवेशन एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। सक्सेसफुल लोगों से मोटिवेशन लें, हो सके तो उनसे मिलें, सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू पढ़ें। ये बातें आपको फिर से जोश से भर देंगी। चलिए अब आते हैं वीडियो के लास्ट फैक्ट पर, इंटरेस्टेड इन सम अदर फील्ड्स, किसी और क्षेत्र में रुचि होना। अगर आपकी रुचि किसी और फील्ड में है, जैसे साइंस, आर्ट या आपकी किसी क्रिएटिव फील्ड में रुचि है, तो पढ़ते टाइम आपको उसी का ख्याल आता होगा या फिर उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आते रहते होंगे। वैसे इसमें कोई खराबी नहीं है अगर आप क्रिएटिव हैं, जो कि सभी लोग नहीं होते हैं। हो सकता है फ्यूचर में आप और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए अपनी कोशिश जारी रखिए और अपनी रुचि को अपनी पढ़ाई से जोड़ दीजिए। अपनी क्रिएटिविटी को अपनी स्टडी के सब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे कुछ नए नोट्स बनाइए। अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो डायग्राम बनाकर याद करना सीखिए, और अगर राइटिंग करने में इंटरेस्ट है तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उन पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और यदि कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कोई ऐप बनाकर उसमें ई बुक बना लीजिए। इससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। सो गाइस, जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।